आज के इस मास्टर क्लास के अंदर हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फुल्ली इन डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह वर्क करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है फियर एंड ग्रिड, और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फियर के बारे में, उसके बाद हम लोग ग्रेड के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखो, ये दोनों पॉइंट को मैं एक स्टोरी की तरह आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि आपकी खुद की एक जर्नी है और आपकी जर्नी में इन दोनों पॉइंट का कितना बड़ा रोल होने वाला है। तो सबसे पहली चीज, जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाते हो तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप ट्रेडिंग में जैसे ही अपना फर्स्ट स्टेप बढ़ाते हो तो आप ट्रेडिंग का कुछ बेसिक नॉलेज लेते हो। लाइक आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता चलता है, मार्केट के चार्ट के बारे में पता चलता है, कुछ टेक्निकल टूल्स के बारे में पता चलता है, इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है। फिर आप डीमेट अकाउंट के बारे में स्टडी करते हो, आप बाई सेल कैसे करना होता है उसके बारे में स्टडी करते हो, राइट। लेकिन वो सब आपका एक बेसिक नॉलेज होता है, और ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो इन्हीं बेसिक नॉलेज को लेकर के मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर जाते हैं, जबकि अभी तक उनके पास अपना खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको नहीं पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उनको नहीं पता होता है कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिनका उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके सामने सबसे पहला ये चैलेंज होता है कि वो अपना डीमेट अकाउंट अपने बेसिक नॉलेज लेने के बाद में ओपन करते हैं। अब सपोज दैट आपने अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन किया और उस डीमेट अकाउंट के अंदर आपने 1 लाख रुपए सबमिट कर दिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का आपके पास एक डीमेट अकाउंट आ चुका है। अब आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए में से आप डायरेक्ट 50,000 रुपीज से ट्रेड करना शुरू कर दोगे। मतलब आप एक ट्रेड में ही अपना 50% अकाउंट का जो पैसा है वो लगा दोगे, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचना, आपने एक ट्रेड किया, वो भी 50,000 रुपए का, यानी कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि आज जो भी मैं ट्रेड करूंगा वो 50,000 रुपए से मैं ट्रेड करूंगा। तो आप जब ट्रेड करोगे ना, उससे पहले ही आपके माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग होगी कि अगर मेरा लॉस हुआ तो मेरे फादर क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेंगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लॉस हुआ तो क्या होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और इन्हीं ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पास जो बेसिक नॉलेज होता है ना, जैसे कि मान लो आपके पास ट्रेंड लाइन का नॉलेज है, आपके पास इम्पल्स एंड करेक्शंस का नॉलेज है, आपके पास टेक्निकल टूल्स का नॉलेज है, तो आपके पास जो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज का आप यूज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो आपकी नॉलेज को किल कर देगी, आपकी नॉलेज को खत्म कर देगी। और फिर आपको ट्रेंड लाइन, फिबोनाची कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आपको क्या नजर आएगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, अभी मार्केट सपोर्ट पे और मुझे यहाँ पे बाई करना है। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है तो आप ये प्लानिंग करते हो कि अभी मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो मुझे सेल करना है। तो सोचो, आपके पास जो नॉलेज ये वाला था, ये वाला नॉलेज आप यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यही होता है फियर, और यही जो फियर होता है ना, आपके नॉलेज को खत्म कर देता है। फिर आप बिना नॉलेज के साथ ट्रेड करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका एक ही टारगेट होता है कि ये 50,000 रुपए से मेरे को एक ट्रेड करना है। अब चाहे मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, मुझे बस ट्रेड करना है। आपके माइंड में बस यही चीज चलेगी, और आप अपने नॉलेज का यूज किए बिना ही आप ट्रेड कर लोगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपका लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपए से ट्रेड किया और आपका लॉस हो चुका है आज 30,000 का, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बड़ा लॉस, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपका लॉस कितने का हुआ है? 30,000 का। आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आप डिप्रेस्ड हो गए, फिर आपने अपना सेटअप बंद कर दिया। अब नेक्स्ट डे फिर से आप मार्केट में उतरे, अब आपके पास में कितना रुपए बचा है? 70,000, राइट। अब आपके पास आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें 70,000 रुपीज है। अब 70,000 रुपीज में से आपने फिर से कितने रुपए का ट्रेड किया? 50,000 रुपए का। क्यों? ऐसा क्यों? 50,000 रुपए का ही क्यों ट्रेड किया? क्योंकि अब आज जब आप अपने ट्रेड सेटअप के सामने बैठोगे ना, तो आपके माइंड में एक चीज चलेगी कि कल मेरा 30,000 रुपए का लॉस हुआ था और आज मुझे कैसे भी करके इस लॉस को रिकवर करना है, राइट। और अगर 30,000 रुपए का लॉस रिकवर करना है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 3-4 हजार रुपए के या 5,000 रुपए का ट्रेड करोगे 30,000 का लॉस हो जाएगा। नहीं, बड़ा लॉस है तो बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में ही आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप 50,000 रुपए का आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के अगर आपका रिकवर होना है तो होगा, वरना नहीं होगा।
तो आपने फिर से 50,000 रुपए का ट्रेड किया, ठीक है। और अब आज जब आप ट्रेड करने की ट्राई करोगे ना, तो आपके साथ क्या होगा पता है? एक तो फियर होगा, जो कि कल भी हुआ था, आज भी वही फियर होगा कि फैमिली फ्रेंड्स क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तो ये वाला आपका फियर होगा, प्लस आज आपके पास एक और चीज भी होगी कि कल का जो मेरा लॉस है उसको मुझे रिकवर करना है, तो लॉस रिकवर करना है, ये भी माइंड में आपके चलता रहेगा। तो फियर की वजह से तो आप वैसे ही अपने नॉलेज का यूज नहीं कर पाओगे, और जो बचा कुचा नॉलेज का यूज आप कर सकते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके माइंड में प्रॉफिट करना नहीं, आपके माइंड में रिकवर करना आ गया है कि मुझे रिकवर करना है। अब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे या ना दे, मुझे बस रिकवर करना है, कम से कम कल का लॉस में रिकवर कर दूं। अब अगर यही सोच के साथ आप ट्रेड करो तो क्या होगा? वापस से लॉस होगा। तो सपोज दैट 30,000 रुपए का आपके पास वापस से लॉस हो गया। अब आप क्या सोच रहे हो? ये 30,000 का लॉस हुआ तो आप एक जगह बैठ जाओगे चुपचाप, क्या चलो कोई बात नहीं मेरा लॉस हो गया कल देखेंगे? नहीं, अब आप कल का टाइम नहीं लोगे। अब आपके माइंड में एक चीज चलेगी कि चलो ठीक है, आज मैं कल वाला लॉस तो रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम आज जो मेरा लॉस हुआ ना, इसका तो मैं रिकवर कर सकता हूँ। आपके माइंड में ये चीज 100% चलेगा। अब आपके पास में कितने रुपए पड़े हैं? 30,000 का कल लॉस हो गया, 30,000 का आज लॉस हो गया, मतलब अब आपके पास 40,000 का यहाँ पर अमाउंट है जो पड़ा है। अब आप वापस से 40,000 रुपीज का ट्रेड करोगे बिना कोई लॉजिक के, बस रिकवर करने के चक्कर में और ओवर एक्सपेक्ट के चक्कर में। अब 40,000 रुपये का आप ट्रेड करोगे, सिंपल सी बात है, अब तो फियर भी है, लॉस रिकवर भी है, और सेकंड लॉस भी रिकवर है। तो इन तीन चीजों की वजह से आप बिना नॉलेज का यूज किया आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर से वही होगा, 20,000 या 30,000 का फिर से लॉस हो गया, तो आपका जो अकाउंट है ना, जो 1 लाख रुपए का था, वो पूरा की पूरा खत्म हो चुका है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कितने डेज में? 2 डेज के अंदर। और ये आपकी जर्नी नहीं है। मेरे पास थाउजेंड ऑफ इस तरीके से केस आ चुके कि सर 2 दिन में मेरा अकाउंट साफ हो गया। तो यही वो रीजन है, यही वो सर्कल है जिसकी वजह से, जिनको फॉलो करते हुए उनका लॉस होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने देखा है। और हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरी भी जर्नी इसी पैटर्न से शुरू हुई थी। ओके, तो चलो अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर आज हमें समझ में तो आ गया है कि लॉस कैसे हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें, तो इसके लिए क्या करना है? तो देखो सिंपल सी बात है, इसका कंट्रोल करना बहुत इजी है अगर आप चाहो तो। आपके पास में आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें कितना रुपए? 1 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप मुझे बताओ, आप 1 लाख रुपए में से आप ट्रेड कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए से, 3,000 रुपए का आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पहले से ही पता होगा कि अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए पड़ा है और मैं 3,000 रुपए का ट्रेड करूंगा, तो मेरा अगर लॉस भी होगा ना, तो कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का। और आप मुझे बताओ, 1 लाख में से अगर 1,000 रुपए चले भी गए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 रुपए का लॉस हुआ, कोई इशू नहीं, अभी तो 99,000 आपके पास में पड़ा है। तो आपका फियर है ना, यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लॉस ना के बराबर होगा, तो आपका फियर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब आपके पास जो नॉलेज है ना, जैसे ट्रेंड लाइन, फिबोनाची वगैरह, जो भी आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अब आप बिना फियर के साथ मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करोगे। हाँ, आपको ओवर एक्सपेक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि 3,000 रुपए का ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा तो भी 1,000 या 1,500 का हो सकता है। तो आपका ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, लॉस भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके माइंड में ये चीज भी रहेगी। मैं मानता हूं कि प्रॉफिट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटे पैसों से ही की जाती है। ओके, तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे ना, तो मेरे हिसाब से जो फियर का चैप्टर है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है हमारा ग्रेड, मतलब लालच। देखो, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बड़ों ने आपको कभी ना कभी ये लाइन जरूर बोली होगी आपकी लाइफ में कि लालच बुरी बला है। ये बहुत पुरानी लाइन है जो हमारे पीढ़ियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी है। सच में लालच बहुत ज्यादा बुरी बला है। और ये कैसे, मैं समझाता हूँ कि आज हम लोग लालच कैसे करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। सपोज दैट मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर जो मार्केट है ना, वो इस तरीके से इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स और करेक्शन। सपोज दैट मार्केट है यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया, ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया। अब इम्पल्स मार्केट में और बनेगा, तो मार्केट तो ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बाई करोगे। आप यहाँ पे जाओगे, अपनी पोजीशन सेलेक्ट करोगे, लॉन्ग पोजीशन के अंदर आप बाई करोगे।
अब आपका एक टारगेट होगा, आपका एक स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट क्या होगा, आप सोचो मैंने क्या समझाया था। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये जो पहला इंपल्स है ना, अगर पहला इंपल्स 203 पॉइंट का है तो दूसरा इंपल्स भी 203 पॉइंट का होगा, और तीसरा इंपल्स भी कितने पॉइंट का होगा, 203 पॉइंट का। तो ओवरऑल आपका टारगेट होगा ये, और आपका स्टॉप लॉस ये हाई लो के नीचे, उसके नीचे भी अगर कोई सपोर्ट है, डिमांड है तो उसके भी नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब देखो आपका टारगेट क्या है, आपका लॉजिक क्या है कि मार्केट जैसे यहाँ तक जाएगा ना, जो भी प्रॉफिट होगा मैं बुक कर लूंगा। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट आएगा ना, तो आपके माइंड में ओवर एक्सपेक्टेशंस मार्केट के लिए होने लग जाएगी कि यहाँ तक तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो एक काम करता हूँ थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, क्या पता मार्केट यहाँ तक चला जाए। तो आप क्या करोगे, आपके टारगेट को ही आप बढ़ा लोगे, राइट, आपके टारगेट को आप बढ़ा लोगे। लेकिन देखो लॉजिक लॉजिक होता है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी होता है। मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन साथ में मार्केट ने ये भी बोला कि आपका टारगेट ये वाला ही होना चाहिए। लेकिन आपने खुद ने अपने इमोशंस को ऊपर ला करके, अपने एक्सपेक्टेशन को ऊपर ला करके, अपने लालच को ऊपर ला करके ये सोचा है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एग्जिट करोगे नहीं। फिर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाकर के मार्केट सीधा नीचे आकर के आपका लॉस, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी गया, और ऊपर से आपका लॉस भी हो चुका है। ये किस वजह से हुआ है, ग्रेड, लालच की वजह से। तो लालच नहीं करना है, मार्केट जहां अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप बाई करो, जहां पर मार्केट आपको एग्जिट करने के लिए बोल रहा है आप एग्जिट कीजिए। सो आई थिंक मार्केट में ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं।